तूने इस लड़की को देखा तो मेरी आंसू से देख रही थी तो मैं नीचे हो जाती थी गर्दन। दूसरे सेक्शन में उसको एक लड़की पसंद थी तो उसके उसमें मैंने बैग में बुक्स के बीच में मैंने ग्रीटिंग कार्ड रखा था और वो ग्रीटिंग कार्ड पकड़ा गया था। Qurbaan Hua fame Rajveer Singh got exclusively in conversation with Telly Reporter, where he shared his first crush story. Let's get started. फर्स्ट क्रश आप सबका होता है यूजुअली, तो आपका फर्स्ट क्रश कब हुआ था, स्कूल में या फिर कॉलेज में? स्कूल में मेरा फर्स्ट क्रश हुआ था व्हेन आई वाज इन 10th क्लास या 10th के एंड में था। और जो लड़की थी मेरे से 1 साल जूनियर थी, 9th क्लास में थी। एंड वो क्रश था वो। मतलब कई बार ऐसा होता था कि लेक्चर में जब जब स्कूल मतलब पीरियड चल रहे होते थे हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ्स के, तो एक ही लेक्चर में कई बार 10 बार उठ के मैं जाता था। मैंने कहा सर पानी पीना है, क्योंकि उस लड़की की क्लास बिल्कुल मेरे से नीचे वाले फ्लोर पे थी और जो पानी की टंकी थी उसके बिल्कुल क्लास के सामने रखी थी, तो वहां पर पानी पीने में जाता था। और आयरनी ये है कि जो मेरा स्कूल है उसके जस्ट बिल्कुल सामने ऑपोजिट, बैंक ऑपोजिट मेरा घर भी है। तो हरियाणा है तो छत पर सर्दियों में बैठे रहते हैं ना मम्मी पापा, तो वो भी देखते रहते थे मुझे अब इतना बार बार पानी पीने क्यों आता है। ओके, तो ये क्रश लंबे समय तक था या फिर और भी कोई आपका क्रश था जो बहुत लॉन्ग टाइम? नहीं, लंबे समय तक था। मतलब करीब करीब 2 साल तक तो था। 2 साल? 2 साल था, करीब 2 साल था। और मतलब हमारी बात भी हुई, ऐसा नहीं कि बात नहीं हुई। एंड वी वर गुड फ्रेंड्स दैट टाइम, बट आई डोंट नो व्हाट शी इज डूइंग राइट नाउ। तो काफी फ्रेंडली नोट पर बात भी हुई, पर मुझे लगता है बचपना भी था वो उस टाइम पर, है ना। और वो कोई किसी का भी हो सकता है। मुझे उस टाइम पर जैसे क्रश मेरा करिश्मा कपूर पे भी बहुत बड़ा क्रश था। तो आपने ना ऐसे ट्राई किया कभी अप्रोच करने का, स्कूल या कॉलेज डेज में भी कभी भी, कि किसी लड़की को आपने अप्रोच किया हो खुद से जाके, या 100%, आपको 100% अप्रोच क्यों मिला नहीं, है? 100% क्यों नहीं। मतलब जिसको कोई आप ऐसे लाइक करते हो, जिससे मेमोरेबल? 100% जिससे एक तो स्कूल का क्रश था उसको ही अप्रोच किया था मैंने तो बात करने के लिए, है ना। पर हमें उस टाइम इतना नॉलेज होती नहीं है, इतना ज्ञान होता नहीं है, तो डर भी लगता था उस टाइम पर कि भाई पेरेंट्स को पता चल गया, अभी भी पता चल गया तो अभी भी गुस्सा करेंगे पेरेंट्स। उनके लिए तो हम अभी बच्चे हैं ना, है ना। तो 100% अप्रोच किया यार, क्यों नहीं है। वो आर्चीज के ग्रीटिंग कार्ड्स आते थे वो सब तक दिए हैं, ऐसा नहीं है, लव लेटर तक लिखे हैं। तो अप्रोच क्यों नहीं किया, बिल्कुल किया। क्या है। ओके, तो इनको ही अप्रोच करने, लाइक द क्रश यू आर टॉकिंग अबाउट, उनको ही अप्रोच करने के लिए आपने लव लेटर भी लिखे थे, लाइक 10th स्टैंडर्ड में? 100%, 10th स्टैंडर्ड में 100%, yeah, and that's how it should be। क्या एक्चुअली, तो ऐसे कुछ अभी याद है अभी आपको, आपने अभी क्या लिखा था या समथिंग, ऐसे कुछ शायरी वगैरह मुझे मुझे टाइप मुझे या फिर मुझे नॉर्मल? मुझे शायरी तो याद नहीं है, क्योंकि जो आचीज के जो कार्ड आते थे तो बड़े एक्सपेंसिव थे उस टाइम पर। दैट टाइम उसका कुछ प्राइस रहेगा करीब करीब 80 रुपीज, 70 रुपीज। और वो उस टाइम का जो पैसा था बच्चे के लिए, 10th क्लास के बच्चे के लिए, वो कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है ना। 5-5, 10-10 रुपए कलेक्ट करो, फिर वो आचीज में जाओ, एक कार्ड मिलेगा, फिर वो कार्ड भी सिलेक्ट करना होता था। तो ऑलरेडी ऐसे लिखा हुआ ही आता था उस पर, कुछ ना कुछ शायरी, कुछ ना कुछ दोस्ती से रिलेटेड, तो वो लिखा हुआ ऑलरेडी देते ही थे वो, तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो हम सिर्फ डिजाइन लिखते थे कि अच्छा ये डिजाइन अच्छा है, ये पिंक कलर का, ये रेड कलर का, ये देंगे, ये अच्छा दिखता है, इस पे हार्ट बने हुए, डन। ओके, तो ऐसे कोई स्पेशल चीज आपको याद है कि जो आपने की हो इंस्टेड ऑफ कार्ड, या ऐसे अब जैसे लव लेटर की आपने बात, क्या वो ऐसे खुद से लिखे थे आपने, या फिर वो ऐसी गूगल नहीं इट कम? ऐसी कोई नहीं, वो तो गूगल तो उस टाइम था भी नहीं। जब था उस टाइम गूगल नहीं था। और इंटरनेट भी आई थिंक बहुत रेयर, किसी कैफे एरिया जो होते थे अलग अलग, वहां पर तब इंटरनेट हुआ करता था। तो अच्छा, मतलब जो लड़की थी वो बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी जिस पर मुझे क्रश था। वो मतलब उस टाइम मतलब हरियाणा में टॉपर थी, जिसके 97%, 98% ऐसे आते थे, और मैं पढ़ाई में बहुत वीक था। तो एक तो वहां डर भी लगता था बात करने से कि यार ये इतना, इसका इंटेलेक्ट पता नहीं क्या होगा, मैं स्टूपिड बात करूंगा, तो एक वो डर था। पर मुझे याद है जब इंटर स्टेट मतलब स्कूल के जो कंपटीशन होते हैं आपस में, तो मुझे याद है कि मैंने उसको इम्प्रेस करने के लिए कुछ तो एक मॉडल बनाया था उसको इम्प्रेस करने के लिए, टू रिप्रेजेंट आर हाउस, जो को बोलते थे कि हाउस होते थे ना अलग अलग। तो
हाँ, और वो बहुत बहुत खराब बना था। आई थिंक कुछ तो मैंने रदरफोर्ड मॉडल पता नहीं क्या बनाया था, मुझे भी याद नहीं है। सोलर सोलर सिस्टम का कुछ तो मिक्स करके बहुत गंदे गंदी लाइट्स लगा के, दैट वाज बैड। ओके, ये तो आपके क्रश की बात रही है, लेकिन लड़कियों ने भी आपको ऑब्वियसली कॉलेज और स्कूल्स में अप्रोच तो किया होगा, तो कभी ऐसे हुआ है कि आपने किसी लड़की को बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाया हो, या फिर? मुझे शायद नहीं 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 हुआ है ऐसा, बस बड़ा ही ऑनेस्टी के साथ बोल दिया रहेगा मैंने कि यार मतलब हम मतलब नहीं हो पाएगा, पर नहीं, एटीट्यूड तो नहीं दिखाया है शायद। और एक्चुअली क्या है ना कि नॉर्थ साइड में लड़कियां कम ही अप्रोच करती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना, बहुत रेयर होता है, बिकॉज वहां पर जिस तरीके का माहौल है लड़के लड़की से, हमारी जो स्कूल था या कॉलेज था, वो पहली बात तो कॉलेज में लड़कियां थी नहीं मेरी, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं इंजीनियरिंग में लड़कियां होती नहीं। और स्कूल में भी था तो हम दोनों के जो बेंच थे लड़के लड़कियों के अलग अलग होते थे, क्लासेस भी अलग अलग होती थी, तो वो माहौल वैसा ही था कि लड़की ज्यादा बात करने आती नहीं थी, डर लगता था उनको कि भाई पकड़े ना जाए। हाँ, तो आपने ऐसे कभी दिखा होगा किसी लड़की को एटीट्यूड की, कोई आपको नो अप्रोच नो नो कर रहा नो है? नो नो। नो, नेवर 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 नेवर। प्रॉब्लमैटिक तब हो जाता है जब अपने क्रश के बारे में अपने पेरेंट्स को बताना। तो आपने कभी ट्राई किया, या तो आपके फ्रेंड्स को बताया हो कि अच्छा ठीक है मेरे को इस पे क्रश है, या पेरेंट्स को जाके बता दिया हो कि ओके आई लाइक हर, या ऐसे कुछ? बताया नहीं है। क्या होता है ना कि माँ होती है ना, माँ, मम्मी, उन्होंने हमें पैदा किया है ना, तो हम एक लुक भी देते हैं, एक सांस भी लेते हैं ना, उनको पता होता है कि क्या क्या करने वाला है, क्या सोचने वाला है। तो मेरी माँ को सब पता था, मेरी हरकतें, है ना, वो भले ही मुझे नहीं बोलती होगी याद, तो मेरी मम्मी को सब पता था कि लड़का कौन से रास्ते पर है और कहाँ ये देख रहा है, कहाँ सोच रहा है। तो आंखों आंखों में मेरी और मेरी मम्मी की बड़ी बातें होती थी कि तूने इस लड़की को देखा, तो मेरी आंसू से देख रही थी, तो मैं नीचे हो जाती थी गर्दन की। ऐसे, पर ऐसे वन टू वन कभी ऐसे कभी नहीं हुआ, ऐसा बताने के लिए, नो। फ्रेंड्स के साथ, यूजुअली फ्रेंड्स के साथ हो जाता है ना कि हम बता देते हैं 100%। हाँ, और नहीं बताओगे दोस्तों को पता होता है कि उस लड़की को लाइक करता है वो उस टाइम तो ट्रेंड भी चला था, भाभी है तेरी वाला, है ना, ये तेरी भाभी है, अच्छा, हर लड़की भाभी होती थी, हर लड़की भाभी होती थी, उसको पता ही नहीं है बेचारी कोई किसी की भाभी है। या फिर हाँ यार, लड़की को पता ही नहीं है कि वो भाभी बन चुकी है बट बन चुकी है। एक्चुअली। तो फ्रेंड्स को ऐसे आपने कभी हेल्प किया है कि अप्रोच करना है, पता है आपको कि आपका फ्रेंड इसको पसंद करता है, तो आपने कभी ना ऐसे हाँ होता है हाँ कि हाँ सेटिंग हाँ करवा हाँ दी वो हाँ लोगों हाँ की? हाँ हाँ, मेरा मेरे मेरे दोस्त को मैंने हेल्प किया था स्कूल टाइम में, और हमारा जो उसका था, कौन सी क्लास थी, आई थिंक हिंदी की क्लास थी, तो हिंदी क्लास हमारी नीचे लगती थी, हम सेकंड फ्लोर पे दूसरी क्लास होती थी, तो नीचे एक बना देते ना कि एक साथ जोड़ देते क्लासेस को, हाँ। तो दूसरे सेक्शन में उसको एक लड़की पसंद थी, तो उसमें मैंने बैग में बुक्स के बीच में मैंने ग्रीटिंग कार्ड रखा था, और वो ग्रीटिंग कार्ड पकड़ा गया था क्योंकि जगह फिक्स थी बैठने की, और उसने प्रिंसिपल को बताया, प्रिंसिपल ने मुझे बहुत मारा था, मतलब बहुत मारा था प्रिंसिपल ने। तो आपके फ्रेंड ने उस वक्त क्या किया फिर? आपको बस आपको हेल्प तो उनकी करने जा रहे थे, बट कुछ नहीं किया उसने, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, उसने कुछ नहीं किया, मतलब वो तो नेक्स्ट डे आया भी नहीं था, मैं ही था नेक्स्ट डे सारे स्कूल के सामने खड़ा होकर कि ये देखो ये पढ़ने नहीं आते हैं यहाँ पर। किसी और की सेटिंग में आप फंस गए थे। मैं फंस गया किसी और के चक्कर में, ऐसे ही होता है। लेकिन मैं तो उसको अभी भी सुनाता हूँ ये बात, अभी भी सुनाता हूँ, हम इतने बड़े हो गए, मैंने कहा तेरे तेरे चक्कर में मार खाई है मैंने। अपने क्रश को कभी प्रपोज, तो ऑब्वियसली आपने प्रपोज किया, आपने कभी वो बताना कि लाइक है वो ठीक है, कभी ऐसे प्रपोज किया एक्चुअली आई लव यू जाके बोलना जैसे होता है? नहीं नहीं, कभी नहीं, ऐसे ऐसे प्रपोज नहीं किया कभी भी, कभी नहीं। इनडायरेक्ट वे में वाया वाया बात पहुंच जाती थी कि वो लाइक करता है, ये लाइक करती है, तो पर ऐसे डायरेक्ट जाके वो इतनी हिम्मत थी भी नहीं, क्योंकि लड़कियां भी, ऐसा नहीं है कि लड़कियां भी मतलब हाँ हम तैयार बैठे हमें प्रपोज करो, वो भी थप्पड़ मार देगी यार, ऐसा नहीं है। ऐसे कभी इंसिडेंट देखा आपने कि किसी ने किसी को प्रपोज कर दिया और लड़की ने चाटे मार दिए, या फिर? नहीं, मैंने फिल्मों में देखा है, लेकिन फिल्मों में
ऐसे कभी देखा नहीं है, मैं मेरे सामने तो कभी नहीं हुआ है, बाकी होते होंगे ऐसे इंसिडेंट, बिल्कुल होने भी चाहिए। नहीं तो हर लड़का आके बोलेगा आई लव यू। जी। करेक्ट। आजकल के जैसे रिलेशनशिप पे आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? बिकॉज ऑब्वियसली ये कभी कभी कुछ जगह पे सिर्फ टाइम पास जैसे हो जाता है या कभी कभी जेन्युइन भी हो जाता है किसी किसी का, तो आजकल के जो जनरेशन है उनको रिलेशनशिप की एडवाइस क्या दोगे आप? आजकल का रिलेशनशिप है जो मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब पीडीए टाइप हो गया है, पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन टाइप हो गया है ना, कि हम मिल रहे हैं तो हमें सोशल मीडिया पे आना है, हमें सोशल मीडिया को दिखाना है, हमें इतने लाइक्स मिलेंगे, हमें ये मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ वहीं तक रहता है। कभी कभी ऐसा फील होता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, पर मुझे लगता है कि इसके पार भी बहुत बड़ी जिंदगी है। तो मुझे वो आज की जनरेशन में, या मैं भी मतलब वैसे 60 साल का तो मैं भी नहीं हुआ, पर मुझे ना कनेक्शन जो होता है ना वो कभी मिस लगता है कि मिस है, मतलब बहुत ज्यादा। और अभी इतने एप्स आ गए हैं, डेटिंग ऐप, ये वो सब, उस पर आप जाओ और इजीली, मतलब मुझे वो लगता है कि कहीं ना कहीं जो पैशन होता है, एक 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 होता है ना कि वो, कि यार वो बस आज दिख जाए, या दिख जाए वो लड़का, वो वाला खत्म हो गया। अभी तो सब सामने अवेलेबल है। अच्छा ये लड़की, इसको मैं मिस कर रहा हूँ, देख देख नहीं पा रहा हूँ, तो सर्च करो, दिख गई सामने। ठीक है, वो जो एफर्ट होता है कि उसके घर के नीचे जाऊंगा, कभी एक झलक दिख जाए, मुझे मिल जाए, या वो अलग था, वो अलग था। अभी तो कुछ अलग है, पर ठीक है, टाइम बदलता है तो आदमी बदलता है। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि सब इसी उसमें, कुछ अच्छे भी हैं। अब तो स्वाइप राइट और लेफ्ट पे सारी चीजें हो जाती है। या लेफ्ट एंड राइट, और आप मिलो इंस्टेंट, आप डिसाइड करो, बैठो, डेट करो, कॉफी पियो, जाओ। पहले मतलब कॉफी पीना मतलब बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, और उसका मजा भी था। मुझे ऐसा लगता है कि उसका मजा था। ओके, तो चीज अगर आपको चीज कोई भी चीज मतलब इजीली अवेलेबल हो जाए तो उसका मजा नहीं है यार। कोई या कोई भी चीज, चाहे वो कुछ भी अचीवमेंट है लाइफ की, है ना, तो चाहे वो किसी को पाना है, किसी को हासिल करना है, या आपकी शिद्दत है, चाहे वो करियर है, वो इजीली मिलता है ना, तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को रिस्पेक्ट नहीं रहती उसकी, और वो चीज ज्यादा दिन सस्टेन करती नहीं है। okay, so this was the end of the segment. Now coming back to the show, राजवीर, पहले बताइए कि करण को रिप्लेस करना था एक न्यू फेस, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर था बिकॉज ऑलरेडी कुर्बान हुआ मैं बोल पहले, तो आपके लिए कभी कोई ऐसा प्रेशर रहा या फिर यू वर एक्साइटेड फॉर द शो? मेरे लिए कभी प्रेशर नहीं रहा था करण को रिप्लेस करना। मैं करण को जानता नहीं हूँ हालांकि, है ना। मैंने कुछ 2-3 एपिसोड देखे थे, और मुझे जितना भी सिखाया गया था, जितना भी बताया गया है, मेरी खुद की भी स्कूलिंग है, मेरा खुद का एक्टिंग एक्सपीरियंस है। तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे नहीं काम करना आता था। मुझे इतना पता था कि ये चैलेंजिंग था, कि कोई शो छोड़कर गया है, उसको वापस एंट्री करना वो चैलेंजिंग है। पर मैंने इसको लिया ही नहीं कि भाई 100 एपिसोड हो गए हैं उसके बाद मैं आ रहा हूँ। मेरे लिए वो पहला एपिसोड ही था। मैंने वो 100 एपिसोड मैंने पुराने वाले डिलीट कर दिए दिमाग से। मैंने कहा वो गया, जो भी था वो गया। दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द शो, नाउ डू इट इन माई ओन वे। और वो क्लिक कर गया, वो काम कर गया, तो आई एम डूइंग इट, एंड लेट्स सी। अभी लोग अभी तक तो पसंद कर रहे हैं, एंड पसंद करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे उसमें। ओके, तो कैसे अपॉर्चुनिटी मिली आपको इस रोल की, कैसे अप्रोच किया आपने, या डिड यू ऑडिशन? I always wanted to work with Amir Zafar and Sonali Zafar, Full House Media. बीच में इससे पहले भी 1 साल पहले नाजिया कमाल करके है कास्टिंग डायरेक्टर, उसने मुझे कास्ट किया था इनके एक सीरियल में, लेकिन वो बात नहीं बन पाई थी क्योंकि दूसरा प्रोजेक्ट आ गया था और बीच में। तो मुझे इन लोगों के साथ हमेशा काम करना ही था, नाजिया के साथ भी काम करना ही था मुझे। तो फाइनली जब मुझे मौका मिला, और कोविड के बाद, ऐसे कि कोविड अभी खुला ही है, तो काम चालू हुआ है, सेट पर आया, ट्रायल शूट हुआ, देखा तो सब प्रिकॉशंस है, सब सैनिटाइज किया हुआ है। तो मैंने कहा ये सेफ है, दूसरी जगह जाने से तो अच्छा, इट्स बेटर ना। और रनिंग शो है तो ऑलरेडी तो सेटअप सब रेडी है, तो दैट्स द ओनली रीजन। आपको सेट पे कैसे लगता है, बॉन्डिंग कैसी है आपकी आपकी को स्टार्स के साथ, द कास्ट, द क्रू दैट यू वर्क विद? कास्ट सबके साथ मेरा फर्स्ट डे ही अच्छा हो गया था। जितने भी लोग हैं सबके सब बहुत अच्छे हैं, और डायरेक्टर हैं या प्रोड्यूसर हैं या प्रोडक्शन वाले हैं या को एक्टर्स हैं, सबके सब बहुत अच्छे हैं। बहुत ऐसे लगा नहीं कि भाई पहला कोई छोड़कर गया, दूसरा कोई आया तो इसको एक्सेप्ट करें नहीं करें। बड़ा ही वार्म वेलकम किया और बहुत ही सपोर्ट किया, और
काफी चीजें बताई भी उन्होंने कि कैरेक्टर ऐसे करता है, वो करता है, ये सब करता है, तो वो किया, तो काफी हेल्पिंग हैंड रहे सबके सब। तो या ओके, राजवीर, लास्ट आप आपके फैंस को क्या बोलना चाहोगे जो शो को पसंद कर रहे हैं, एंड आपकी एंट्री को भी बहुत से लोगों ने पसंद किया है, आपको पसंद कर रहे हैं आपके कैरेक्टर में, क्या कहना चाहोगे? फैंस का ही मुझे लगता है कि हाथ है, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई बीच में छोड़कर जाता है और उसको रिप्लेस करता है ना कोई, या जो भी सिचुएशन होती है, तो फैंस पहले वाले से कनेक्ट रहते हैं, है ना। मेरा आना कंप्लीट डिस्कनेक्शन था वो, तो उनके लिए जर्क भी हो सकता था फैंस के लिए कि ये आउट ऑफ नोवेयर, मतलब ये लड़का कहाँ से आ गया। लेकिन जब मैं आया, परफॉर्म किया, तो मुझे किसी ने आई थिंक नेगेटिव नहीं बोला, किसी भी फैंस ने कि भाई ये क्यों आ गया, वो क्यों आ गया, और मैंने वो अगर बोला भी रहेगा तो मैंने वो ध्यान नहीं दिया, है ना। तो मुझे इतना पता था कि जो सीन्स लिख कर आए हैं, जो कहानी है, उसके हिसाब से मैं सिर्फ करता हुआ चला जाऊंगा ना, तो इसमें बैठ जाऊंगा। और उसके बाद मुझे आई थिंक 7 या 8 एपिसोड के बाद फैंस ने मुझे एक्सेप्ट किया, और वो अभी भी मतलब बोलते हैं कि सर आप कंटिन्यू करते रहिए, काम करते रहिए, हमें अच्छा लग रहा है। तो यही है कि उनकी सपोर्ट की वजह से ही ये आगे कंटिन्यू हुआ, बी वेरी ऑनेस्ट। तो उनके लिए स्पेशल थैंक्स है, और मतलब इन लोगों का प्यार है कि हम लोग मेहनत करते हैं, इनके लिए मेहनत करते हैं, पब्लिक के लिए ही, फैंस के लिए ही। और कई बार होता है कि कुछ जगह ऐसा होता है कि आप बड़ी सैड बैठे हैं, या आप बस आप चुपचाप बैठे हैं ना, आप पता नहीं, वो कई बार आदमी बैठा है ना, एक बैठा है, सोच रहा है कि तुरंत किसी न किसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाय सर, व्हाट्सअप, या कुछ ना कुछ ऐसा लिख देंगे कि वो अपने आप ही चेहरे पर स्माइल आ जाती है, कि तो ऐसे फील होता है कि यार समवन इज देयर, है ना। तो वो बड़ा ही एक फील गुड फैक्टर होता है लोगों के लिए कि भाई कम से कम हम आए हैं, काम कर रहे हैं, आपको 10 लोग जान रहे हैं, तो दैट्स द बेस्ट पार्ट। आई मस्ट से, मैं कल ही मेरी नानी के घर गई थी, एंड शी रियली लाइक्स यू इन दिस शो, बिकॉज वो फॉलो करती है शो को, एंड उन्हें शो भी बहुत ज्यादा पसंद है। कहाँ कहाँ मेरी कहाँ मेरी गए थे आप? मेरी नानी के घर गई थी, तो वो जब मैं गई थी तभी नानी के घर, आपका ही नानी शो में। चल रही थी, और मैंने मेरी नानी को बोला भी था कल मेरा इंटरव्यू है आपके साथ। तो वो बहुत पसंद करते हैं नानी को, आपको, और आपके शो भी फॉलो करते नानी, हैं। थैंक यू सो मच। नानी को बोलना कि आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, नानी को प्रणाम भी बोलना मेरी तरफ से, है ना। एंड थैंक यू सो मच। Thank you so much, Rajvi. It was really nice talking to you, and thank you so much for being such a sport, for sharing all the things about your crush. It was really great. Thank you so much, and Not all a the problem. best, Thank you so much, Ardi. and Yep, all the thank you. best for your show. Be safe, take care, and bye bye. Yep, you too, you too.